अच्छा, ये लेक्चर है, ये सर ने लास्ट क्लास में करवाया था। तो सबसे पहले हम करेंगे वेटेड पॉइंट सिस्टम वाला। इसके अंदर थोड़ा सप्लायर को सिलेक्ट करने वाली है कि उसके दिए में 3 तरीके के कैसे हम करें। तो इसके अंदर ये है कि सिंपल आपको वेट दिया होगा, स्कोर दिया होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करवाओ, जो आंसर आएगा यहाँ पे लिखते रहो। ये परफॉर्मेंस कैटेगरी है और लास्ट में जो आया है 3.55 इसका ये दिया हुआ है, तो ये मतलब एवरेज रेटिंग है इसकी। अगर पेपर में आना हुआ तो मेरे ख्याल से इस तरह आएगा कि 2 सप्लायर दिए होंगे, दोनों की कैलकुलेशन करेंगे और जिसकी जो है वो रेटिंग ज़्यादा होगी उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये इतना ही है। उसके बाद है ये वाला कॉस्ट बेस्ड सिस्टम वाला। इसके अंदर हमने सबसे पहले तो SPI कैलकुलेट करना होता है। उसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, टोटल परचेज प्लस नॉन परफॉर्मेंस कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल परचेसेस। अब जितनी SPI वैल्यू कम होगी वो उतनी ही अच्छी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखो, ये हमें दी हुई है कमोडिटी और ये हमारे पास सप्लायर दिया हुआ है एडवांस सिस्टम। और टोटल परचेज हमें ये दिया हुआ है 5231 और नॉन परफॉर्मेंस कॉस्ट के 4 इवेंट दे दिए। अब 4 इवेंट के आगे बता दिया कि कितनी बार ये अकर हो चुके हैं। लेट डिलीवरी जो है 5 बार हो चुकी है, रिटर्न टू सप्लायर 2 बार हो चुका है और एक अकरेंस की जो एवरेज कॉस्ट है वो 150 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओ, हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी लेट डिलीवरी की, इसी तरह रिटर्न टू सप्लायर की और स्क्रैप लेबर कॉस्ट, फिर मटेरियल रीवर्क कॉस्ट। इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल नॉन परफॉर्मेंस कॉस्ट आ जाएगी। अब हमारे पास टोटल परचेज भी आ गया, टोटल नॉन परफॉर्मेंस कॉस्ट भी आ गई। तो बस हम SPI वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे थोड़ा ऐसे किया हुआ है, लेकिन ये इस तरह आप करना कि इसको वैल्यू इसके अंदर पुट कर देना। टोटल परचेज जो है यहाँ पे आएगा ये वाला 5231, नॉन परफॉर्मेंस कॉस्ट में ये वैल्यू लिखो 1030 और डिवाइड करवा दो टोटल परचेज से जो यहाँ पे लिखी है 5231। ये किया हुआ है इसने। पहले टोटल परचेज प्लस नॉन परफॉर्मेंस कॉस्ट को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 6261। अब 6261 को डिवाइड करवा दो इससे, तो यही फॉर्मूला है, सिंपल, आप इसको यूज़ कर लेना, आसानी होगी। तो हमारे पास जो आंसर आया वो आ गया 1.20। अब 1.20 हमारे पास आ गई है एडवांस सिस्टम के सप्लायर की SPI वैल्यू। ये देखो, एडवांस सिस्टम 1.20 आ गई और इसमें भी 1.20 आ गई क्योंकि हमने दोनों पार्ट नंबर की निकाली है। तो इसी तरह अगर अब सर ने तो हमें सिर्फ इसका दिया हुआ है, इसका कैसे निकालना है इसका भी दिया होगा तो निकाल लेना सिंपल। SPI वैल्यू जैसे मैंने बताया कैसे निकालनी, यूनिट प्राइस दी होगी हमें और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। जिसकी सबसे कम होगी वो सप्लायर हमारा सबसे अच्छा होगा। अब देखो, SPI वैल्यू से पहले यूनिट प्राइस जो थी वो सबसे कम इसकी थी, BC इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो लेकिन SPI करने के बाद हमने जो कैलकुलेशन की सबसे कम वैल्यू, सबसे कम कॉस्ट आ रही है इसकी 3.74 एडवांस सिस्टम की। तो हम इसका मतलब है इसको चूज़ करेंगे और इस वाले में से हम करेंगे, ये पार्ट नंबर अलग है, ये वाला 6.90। तो ये सीन है, इसका कोई चक्कर नहीं है। तो लोएस्ट कॉस्ट बस ये हो गया। अभी ये थोड़ा सवाल है, इसका ये मकसद है कि इसके अंदर है क्यू फैक्टर। अब क्यू फैक्टर हम इसलिए लगाते हैं, मिसाल के तौर पे ये एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, केस दिया हुआ है, इसके अंदर 3 सप्लायर हैं, तीनों के लॉट्स जो हैं वो सेम हैं, लेकिन जो एवरेज लॉट कॉस्ट है वो सप्लायर ए की सबसे कम है, बी की सबसे ज़्यादा है, सी की सबसे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है।
तो अगर हम इसकी SPI वैल्यू निकालें तो देखो सबसे ज़्यादा आ रही है सप्लायर ए की। अच्छा, इसकी जो नॉन परफॉर्मेंस है वो सबकी सेम है, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा आ रही है SPI सप्लायर ए की, और सप्लायर बी की उससे कम आ रही है, सप्लायर सी की कम सबसे कम आ रही है। अब सप्लायर सी की सबसे कम इसलिए आ रही है क्योंकि इसकी जो टोटल वैल्यू ऑफ शिपमेंट है वो सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो है वो बायसेस आ रहा है, मतलब इनजस्टिस हो रहा है एक तरीके से, कि इस तरह तो अगर 3 सप्लायर हैं जिसकी सबसे ज़्यादा जो है वो होगी वैल्यू शिपमेंट होगी, उसकी सबसे कम SPI वैल्यू आएगी, तो ये तो फिर ऑटोमेटिकली जो है वो हमारे पास सप्लायर सी को चूज़ करने की बात आ जाएगी। क्या पता सप्लायर ए अच्छा हो, क्योंकि हम यहाँ पे सप्लायर परफॉर्मेंस निकाल रहे हैं, सप्लायर परफॉर्मेंस इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। क्यू फैक्टर मैंने बता दिया क्यों लगाते हैं, ताकि इक्वल जो है वो कैलकुलेशन हो, ये ना हो कि जिसका लोड से सबसे ज़्यादा है तो उसकी ऑटोमेटिकली सबसे कम आ जाए। इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्यू का फॉर्मूला ये दिया हुआ है, एवरेज कॉस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ मटेरियल फॉर इंडिविजुअल सप्लायर, जो कि ये है, डिवाइडेड बाय एवरेज कॉस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ मटेरियल फॉर ऑल सप्लायर्स, जो कि ये दी हुई है। और नॉन परफॉर्मेंस जो है वो सप्लायर ए बी सी की दे दी है 4000। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप टोटल वैल्यू ऑफ शिपमेंट निकालने के लिए लॉट्स को मल्टीप्लाई करवा दो उसकी एवरेज प्राइस से, हमारे पास टोटल वैल्यू ऑफ शिपमेंट आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पे, इस तरह यहाँ पे। अब एवरेज लॉट कॉस्ट जो है वो सिंपल 500 दी हुई है, 1000 दी हुई है, 10,000 दी हुई है। दूसरा तरीका ये है कि 10,000 को डिवाइड करो 20 से, ये आएगा, इसको डिवाइड करो इससे, ये आएगा, इसको इस तरह यहाँ पे। अब नॉन परफॉर्मेंस हमने लिख दी 4000 4000 4000। अब SPI का फॉर्मूला क्या था, टोटल परचेज प्लस नॉन परफॉर्मेंस डिवाइडेड बाय टोटल परचेज। ये टोटल परचेज आ गई, मतलब टोटल वैल्यू ऑफ शिपमेंट, टोटल कॉस्ट 10,000 प्लस नॉन परफॉर्मेंस डिवाइड बाय वही जो यहाँ पे आएगी। इसको कैलकुलेट किया, 1.40 आ गया, 1.20 आ गया, 1.02 आ गया। अब एवरेज कॉस्ट ऑफ अ लॉट फ्रॉम ऑल सप्लायर्स ये दी हुई है, हमने लिख दी सिंपल यहाँ पे। अब इसको क्यू कैलकुलेशन में पुट कर देंगे वैल्यू। ये क्यू कैलकुलेशन का फॉर्मूला ये लिखा, तो इंडिविजुअल सप्लायर ए की कितनी है 500 लिख दी। ऑल सप्लायर की लोड कॉस्ट कितनी है, एवरेज 25 लिख दी। तो हमारे पास आ गया 0.2। यहाँ पे इंडिविजुअल की 1000 है, डिवाइड करवा दिया ऑल से, ऑल सप्लायर एवरेज कॉस्ट से, तो हमारे पास आ गया 0.4, यहाँ पे आ गया 4। अब नेक्स्ट में देखो, ये ज़रा देखो, हाउ डिफरेंट द SPI वैल्यूज आर फॉर द 3 सप्लायर्स। ये देखो 3 सप्लायर्स की डिफरेंट SPI वैल्यूज आई हैं, इवन थो दे ईच कमिटेड द सेम नॉन कन्फर्मेंस। अच्छा, ये नॉन कन्फर्मेंस है, नॉन परफॉर्मेंस नहीं। अच्छा, अब जब तीनों की सेम नॉन कन्फर्मेंस आई है और डिफरेंट SPI आ रही है, सप्लायर सी ड्यू टू द हाई लॉट बायस हैज़ द लोएस्ट SPI। सप्लायर सी की हाई जो थी वो लॉट था, शिपमेंट वैल्यू थी, इसलिए उसकी सबसे कम आई है। तो इसलिए हम क्यू एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो वहाँ तक मैंने कर लिया। उसके बाद हमने अब कैलकुलेट करना है SPI कैलकुलेशन विद क्यू एडजस्टमेंट। तो इस फॉर्मूला वही है ये वाला, बस सिर्फ फ़र्क ये है कि नॉन परफॉर्मेंस को मल्टीप्लाई करवा देंगे इससे, जो हमने ये वाली निकाली है क्यू कैलकुलेशन से, ये वाली वैल्यू। ये देखो कॉस्ट ऑफ मटेरियल ये वही है, टोटल परचेसेस प्लस नॉन कन्फर्मेंस कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय, बस ये वाला कर देना हमने क्यू फैक्टर, डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ मटेरियल वही टोटल परचेसेस है जोन सा। अब सप्लायर ए की करें तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितनी है 10,000 मल्टी प्लस नॉन परफॉर्मेंस 4000 है, मल्टीप्लाई बाय किया 0.2 ये वाला, डिवाइड बाय 10,000, तो हमारे पास आ गया 1.08।
इसी तरह सप्लायर बी की निकाल लो, इसी तरह सप्लायर सी की कर लो। तो हमारे पास तीनों की अब सेम आ गई है। तो क्यू एडजस्टमेंट नाउ अलाउज अ फेयर कंपैरिजन। तो इसका ये मतलब हुआ कि तीनों सप्लायर जो हैं वो उनकी सेम सप्लायर परफॉर्मेंस। अभी आप कहोगे कि अगर आपके जहन में क्वेश्चन आए कि इसने तो 2 लाख की शिपमेंट वैल्यू पे 4,000 की लेट डिलीवरी की है और इसने 20,000 पे की है, इसने 10,000 पे की है, तो सबसे अच्छा तो फिर सप्लायर सी होना चाहिए। लेकिन बात यह है कि हम यहाँ पे कॉस्ट की बेस पे नहीं निकाल रहे, हम यहाँ पे सप्लायर की परफॉर्मेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने ये किया है, कॉस्ट के लिए नहीं किया। तो इसलिए फिर ये तीनों की जो है वो सप्लायर परफॉर्मेंस जो है वो सेम है। तो ये न्यूमेरिकल था बस। भी ये इसका दिया हुआ है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लेना इसकी, बस ये हो गया।